बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम सामईन और नाज़रीन। प्रोग्राम इमिग्रेशन और उसके हवाले से जितनी मालूमात हैं उसकी आज चौथी एपिसोड है। आपका मेज़बान मोहम्मद वकास ख़ान दुरानी और हमारे डायरेक्टर और प्रोड्यूसर मोहम्मद नवीद साहब के साथ हम आपको खुशामदीद कहते हैं। डायरेक्टर साहब हमारे बता रहे थे कि बाकी और प्रोसेसेस को वैसे मैं ये चाह रहा था कि सऊदीया को हम कवर करते, सऊदीया, दुबई और विद द पैसेज ऑफ टाइम चलते। लेकिन डायरेक्टर साहब ने ये कहा कि ज़्यादा आजकल जो क्वेश्चनिंग है वो कोरिया की है। तो आज हम जो है वो साउथ कोरिया में इमिग्रेशन के हवाले से डिस्कशन करेंगे। तो साउथ कोरिया एक डेवलप्ड कंट्री है और ज़्यादातर अमेरिकन इन्फ्लुएंस है वहाँ पे और डॉलर भी अमेरिकन डॉलर ही वहाँ पे ज़्यादा चलता है। और सबसे बड़ी बात ये है कि साउथ कोरिया ने पाकिस्तानी गवर्नमेंट के साथ एमओयू साइन किया हुआ है। यानी हमारी एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग आपस में हुई हुई है कि पाकिस्तान से मैन पावर जो है वो साउथ कोरिया जाएगी। तो हमारा वहाँ पे सीडब्ल्यूए भी है, कम्युनिटी वेलफेयर अताशी भी वहाँ पे मौजूद है पाकिस्तानी इमिग्रेंट्स को फैसिलिटेट करने के हवाले से। लोगों को मोस्टली साउथ कोरिया में अप्लाई करने के लिए वर्क वर्क वीज़ा के अप्लाई करने का प्रोसेस अमूमन पता नहीं होता है। तो साउथ कोरिया में काफ़ी तरह के वीज़ाज़ जो हैं वो होते हैं, काफ़ी टाइप्स के होते हैं और जिसमें स्टडी वीज़ा भी है, रिसर्च वीज़ा भी है और बिज़नेस वीज़ा भी है और लाइकवाइज़ वर्क वीज़ा भी है। तो जो मोस्टली वीज़ा वर्क वीज़ा जो पाकिस्तान के लिए ऑफ़र किया जाता है, उसे ई-9 वीज़ा कहते हैं, जो वहाँ के उन्होंने अपनी एक टर्मिनोलॉजीज़ बनाई हुई हैं, तो इसे ई-9 वर्क वीज़ा कहते हैं, जो तकरीबन 5 साल के लिए होता है। तकरीबन मैंने इसलिए कहा है क्योंकि ये 4 साल 10 महीने के लिए आपको वहाँ पे काम करना होता है। तो आज हम थोड़ा-सा इसके ऊपर बात करेंगे। ये भी देखने में आया है कि अब तो साउथ कोरिया जो है वो प्राइवेट प्रमोटर्स को भी डिमांड देना शुरू कर दिया उसने, वरना आज से पहले तक जो है वो पब्लिक सेक्टर ओईपी यानी ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट कॉर्पोरेशन जो कि मिनिस्ट्री ऑफ ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के अंडर आती है उसी को ही डिमांड मिलती थी, पब्लिक सेक्टर डिमांड मिलती थी और पब्लिक सेक्टर का मतलब ये है कि गवर्नमेंट की डिमांड होती थी। साउथ कोरिया की गवर्नमेंट की डिमांड होती थी और पाकिस्तान में उसको जो रेगुलेट करते थे और जो सिलेक्शन करते थे, रिक्रूटमेंट करते थे, वो ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट कॉर्पोरेशन वाले करते थे। इनका लाइसेंस जो है वो 0001/, रावलपिंडी है और ये पब्लिक प्रमोटर है, कॉर्पोरेशन है ये। तो अब थोड़ा-सा हम इस हवाले से बातचीत कर लेते हैं कि ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट कॉर्पोरेशन में आपने जब साउथ कोरिया की डिमांड आए तो आपने उसके अगेंस्ट कैसे अप्लाई करना है और कैसे उसको उसका फ़ॉलो अप लेना है। ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट कॉर्पोरेशन की अपनी एक वेबसाइट है www.oec.org.pk। आप इसको फ्रीक्वेंटली विद डे टू डे आप इसको विज़िट करते रहें ताकि आपको पता चल सके कि कब जो है वो साउथ कोरिया की डिमांड जो है वो इन प्रोसेस है या इन डिमांड है। तो ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट कॉर्पोरेशन जो है वो इसको रेगुलेट करती है और प्रोफेशनल्स जो हैं राइट मैन फॉर द राइट जॉब के उसूल के तहत साउथ कोरिया को बंदे प्रोवाइड करती है। साउथ कोरिया में जाने वाले हमारे पाकिस्तानी इमिग्रेंट्स जो हैं वो तकरीबन 2 लाख तक जो है वो माहाना कमा सकते हैं और इस 2 लाख जो है ये तो आपकी लमसम अमाउंट है जो आपको सैलरी मिलनी है और खाना, रिहाइश, मेडिकल ये सहूलियात इसके अलावा होंगी। खाना भी इसमें शामिल है, यानी आप ये देखिए कि खाने के अलावा आपको जो है वो 2 लाख रुपया जो है वो आपकी एक तरह से सेविंग है, जो आपको सैलरी की शक्ल में आपको मिलेगी। ई-9 वर्क वीज़ा जैसे मैंने पहले बता दिया है कि 4 साल 10 महीने के लिए होता है। इसके थोड़े से प्रोसेसेस को हम समझ लेते हैं। प्री रजिस्ट्रेशन की फीस जो है जो आपने जब अप्लाई करना है, तो वो ₹500 फीस है उसकी और मैं आपको दिखा देता हूँ ये पे की हुई है ताकि आपके लिए आसानी रहे। एचबीएल में आपने ₹500 फीस इस तरह से यानी पे करनी है और ये मैं बता दूँ आपको ये नॉन रिफंडेबल है। यानी आपने प्री रजिस्ट्रेशन में जब ये 500 फीस पे कर दी,
तो अब आपका नाम जो है वो कुरानंदाज़ी में शामिल होगा और अगर आप कुरानंदाज़ी में कामयाब हो जाते हैं और लकी साबित होते हैं, तो फिर आप फर्दर प्रोसेस जो है उसके लिए एलिजिबल हो जाते हैं। और अगर खुदा ना ख़ास्ता आप अनलकी रहे और आपका नाम किसी वजूह पे नहीं आया कुरानंदाज़ी में, तो ये 500 फ़ीस जो है वो नॉन रिफंडेबल है, आपको रिफंड नहीं की जाएगी। पहले ये फ़ीस ₹1000 थी लेकिन अब जो है इसको कम करके ₹500 फ़ीस है। अगर आपका नाम उस रजिस्ट्रेशन लिस्ट में आ चुका है, तो अब आपको ₹3350 जो हैं जी हाँ, ₹3350 वो आपको एचबीएल अकाउंट में सबमिट कराने हैं। ये ऑनलाइन आपकी सबमिशन नहीं होगी, ये आपको बाय हैंड सबमिशन ओईसी के दफ्तर में जाके करवानी पड़ेगी। लेकिन इसके साथ आपको इस ₹3350 के ओरिजिनल चालान के साथ आपको अपनी 4 तस्वीरें पासपोर्ट साइज़ जिनका बैकग्राउंड जो है वो व्हाइट हो और अपना सीएनआईसी की कॉपी और पासपोर्ट की कलर्ड कॉपी ये आपने उनको इसके साथ सबमिट करनी है। इसके बाद अगला जो है अगले स्टेप्स जो हैं वो ज़ाहिर बात है जब आपकी एक सिलेक्शन तो होगी, अब दूसरी सिलेक्शन जो है वो अ, अंडर प्रोसेस है। सबसे बड़ी जो एक ऑब्स्टेकल है कोरिया जाने वाले लोगों के लिए वो ये है कि वहाँ पे प्रोफिशिएंसी टेस्ट है। यानी आपको कोरियन लैंग्वेज का टेस्ट जो है वो पास करना है और अपना स्किल टेस्ट जो है वो पास करना है। इसे ईपीएस टॉपिक टेस्ट कहते हैं। ईपीएस टॉपिक टेस्ट जो है वो प्रोफिशिएंसी लैंग्वेज का टेस्ट है और आपकी स्किल्स का टेस्ट है। आपने उसको पास करना है। फिर उसके बाद जब वन्स यू गेट पास दैट ईपीएस टॉपिक टेस्ट जो है जब आप उसको पास कर लेते हैं तो फिर उसके बाद आप जो है आपने अपना स्टैंडर्ड लेबर कॉन्ट्रैक्ट जो है वो साइन करना है। आपका स्टैंडर्ड लेबर कॉन्ट्रैक्ट जो है वो आपको बाउंड करेगा कि अब आपकी जो है वो जॉब जो है वो कंफर्म्ड है। फिर उसके बाद आप एक ट्रेनिंग होती है आपकी यानी जिस पर्टिकुलर चीज़ के लिए आपको सिलेक्ट किया गया है, मिसाल के तौर पे अगर आप प्लम्बिंग के शोबे में सिलेक्ट हुए हैं तो आपको उस हवाले से प्रॉपर इनिशियल ट्रेनिंग दी जाएगी। अगर आप इलेक्ट्रीशियन के हवाले से सिलेक्ट हुए हैं तो आपको प्रिलिमिनरी जो है ट्रेनिंग दी जाएगी ताकि आपको पता हो कि आपने एग्जैक्टली वहां पे जाके क्या काम करना है। इसके बाद आपकी एंट्री है कोरिया में। तो ये सिंपल सा एक प्रोसेस है जिसको शायद समटाइम्स हम प्रॉब्लम में आ जाते हैं। सबसे बड़ा जो एक प्रॉब्लम आता है वो जी हम कोरियन लैंग्वेज जो है वो उसको कैसे सीखें और कैसे इस ऑब्स्टेकल को ओवरकम करें। ये बड़ा आसान तरीका है। ओईसी जो है वो खुद ऑफर करती है आपको ट्यूशन ऑफर करती है। आप वहाँ पे जाइए, कोरियन लैंग्वेजेस सीखिए। उसका वीज़े के अप्लाई के लिए आप कुछ चीज़ें जो हैं वो देखी जाती हैं। कुछ चीज़ें क्या देखी जाती हैं कि एक तो आपकी एज ब्रैकेट जो है वो 18 से 40 साल के इन बिटवीन हो, यानी आप 18 साल से ऊपर हों और 40 साल से कम हो। एक तो ये देखी जाती है। दूसरा ये देखा जाता है कि आपके पास पाकिस्तानी कंप्यूटराइज़्ड मशीन रीडेबल पासपोर्ट होना चाहिए। डेफ़िनेटली वो होगा तो उसके ऊपर ही वीज़ा लगेगा। आपने टेस्ट पास किया हो, ज़ाहिर बात है उसके बाद हम इस प्रोसेस में जाएँगे और आप सबसे बड़ी बात ये है कि आप सब्जॉर्न इन कोरिया 5 साल से ज़्यादा ना रहे हों। सब्जॉर्न का मतलब ये है कि आप फ़र्ज़ करें विज़िट वीज़ा पे गए, एक दफ़ा 6 महीने रहे, फिर दूसरी दफ़ा कहीं विज़िट वीज़ा पे गए तो 3 महीने रहे। तो ये एक क्युमुलेटिव पीरियड जो है आपका वो 5 साल से एक्सीड नहीं करना चाहिए। इसे सब्जॉर्न इन कोरिया कहते हैं यानी दोबारा बयान कर देता हूँ, सब्जॉर्न इन कोरिया में आपका पीरियड जो है वो 5 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। सब्जर्न क्या है? सब्जर्न ये है कि आप फ़र्ज़ करें एक दफ़ा विज़िट वीज़े पे गए, वहाँ पे आप 3 महीने रुके, फिर आप जो है वो शॉर्ट टर्म वीज़े के लिए गए तो आप 120 डेज़ रुके यानी 4 महीने रुके, फिर गए, फिर आप 120 डेज़ रुके, तो ये आपके अप्लाई करने से पहले तक आपका जो सब्जर्न पीरियड है यानी सबको मिला के जो आपका पीरियड है, वो टोटल 5 साल से कम होना चाहिए। और आप डिपोर्ट ना हुए हों कभी भी साउथ कोरिया से, आप कोई ऐसा खुदा ना ख़ास्ता काम ना हुआ हो कि आपको वहाँ से उन्होंने डिपोर्ट कर दिया गया हो। आप कलर ब्लाइंड ना हों और आपका पुलिस कैरेक्टर सर्टिफ़िकेट क्लियर हो और पाकिस्तान में आपके खिलाफ किसी किस्म की कोई प्रोसीडिंग जो है अदालती कार्रवाई जो है वो ना चल रही हो। तो ये सारी चीज़ें अगर आप ओके हैं, तो आपका वीज़ा लग के आएगा और इंशाअल्लाह ताला आप जो है वो कोरिया में जाएँगे। कोरिया पाकिस्तान के लिए एक बहुत अच्छी हब है, मैन पावर हब है और जैसा मैंने पहले प्रोग्राम के शुरू में बतलाया आपको कि अब वहाँ पे पहले सिर्फ पब्लिक सेक्टर को ही डिमांड्स मिलती थी, यानी हमारा ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट कॉर्पोरेशन जो है वही इसको रेगुलेट करता था। अब जो है
प्राइवेट सेक्टर को भी जॉब्स मिलना शुरू हो चुकी हैं। ये अगले एपिसोड में हम आपको बताएँगे कि किस तरह से आपने जॉब सर्चिंग करनी है। पिछली एपिसोड में भी हमने इसके ऊपर थोड़ा-सा बात की थी, लेकिन ये स्पेसिफिकली कोरिया किस प्रमोटर के पास मौजूद है, वो हम आपको अगले एपिसोड में इसके बारे में भी बताएँगे। ये थोड़ी बहुत जो है वो चीज़ें हैं। एक और चीज़ जो मैं थोड़ा-सा बता देता हूँ कि टेस्ट रिज़ल्ट अगर फ़र्ज़ करें जो आपने प्रोफिशिएंसी टेस्ट जो पास किया है, अ, जो आपने प्रोफिशिएंसी का टेस्ट जो ओईसी के थ्रू आपने जो कंडक्ट हुआ था और आपने वो पास किया है, वो 2 साल के लिए वैलिड होता है। जैसे आइल्स जो है उसका एक पीरियड होता है, इसी तरह इसका भी एक पीरियड है, इसका एक पीरियड 2 साल के लिए है। मतलब फ़र्ज़ करें अगर मैंने आज की तारीख में इस टेस्ट को पास किया है, तो अगले 2 साल के लिए मैं इस प्रोफिशिएंसी टेस्ट की बेस पे कोरिया के वर्क वीज़ा के लिए अप्लाई करने का एलिजिबल हूँ। आफ्टर दैट ये जो है वो एक्सपायर हो जाएगा। अल्लाह आपको आसानियाँ नसीब फरमाए और खुशियाँ नसीब फरमाए, खुशियाँ बाँटने का मौका अता फरमाए। आप जब पाकिस्तान से बाहर किसी भी मुल्क में जाते हैं, याद रखिए आप पाकिस्तान के नुमाइंदे होते हैं, आप रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। आपके अच्छे अखलाक, आपकी अच्छी आदतें, आपके काम की अच्छे तरीके से आपका काम करना जो है वो हमारे लिए इज़्ज़त का बाइस बनता है। तो उम्मीद करते हैं आप हमारी इस वीडियो को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे चैनल को और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, जैसा कि पिछले प्रोग्राम में भी बात हो चुकी है कि ये पैगाम आप तक रफ़ाहे आमा के नीयत से पहुँचाया जाता है। हमारा किसी किस्म का कोई ज़ाती मकसद जो है हासिल करना वो नहीं है। अल्लाह आपको खुश रखे और खुशियाँ नसीब फरमाए। इजाज़त दीजिए, मैं आपका मेज़बान मोहम्मद वकास खान दुरानी और हमारे डायरेक्टर और प्रोड्यूसर मोहम्मद नवीद साहब की तरफ से अस्सलाम वालेकुम।